महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की फेसबुक पोस्ट श्रृंखला में आज रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झांसी की एक और वीरांगना छलकारी बाई का जिक्र किया गया, जिन्होंने 1857 में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। छलकारी बाई का साहस और शौर्य बुंदेलखंड की गौरवशाली लोक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपनी फेसबुक पोस्ट श्रृंखला में लिखते हुए बताते हैं, छलकारी बाई का जन्म 1930 में झांसी के पास बुंदेलखंड के एक गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो इतनी साहसी थी कि उन्होंने सिर्फ एक लाठी से ही जंगल में तेंदुए को मार गिराया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनका विवाह झांसी की सेना के विख्यात योद्धा पूरन कोरी के साथ तय किया गया। रानी लक्ष्मीबाई से उनकी पहली मुलाकात किले में आयोजित गौरी पूजा में हुई। रानी लक्ष्मीबाई अपने रूप से उनकी समानता देखकर चकित रह गई और जब उन्हें छलकारी बाई के साहस कारनामों का पता चला तो उन्होंने छलकारी बाई को अपनी महिला वाहिनी दुर्गा दल में शामिल कर लिया। अपने साहस, युद्ध कला और नेतृत्व के कारण शीघ्र ही वो दुर्गा दल की प्रमुख कमांडर बन गईं। उपराष्ट्रपति अंग्रेजों और झांसी की सेना के बीच एक युद्ध का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक युद्ध के दौरान जब अंग्रेज सेना नायक ह्यूग रॉस ने झांसी के किले को घेर लिया तो छलकारी बाई स्वयं रानी जैसे वस्त्र और कवच पहनकर घोड़े पर सवार हो झांसी की सेना का सामने से नेतृत्व करने लगी। रानी का हमशक्ल होने के कारण अंग्रेज उन्हें ही रानी समझ बैठे। वो वीरता से लड़ी लेकिन अंततः पकड़ ली गई। अंग्रेजों को सच्चाई पता चलने के बाद छलकारी बाई को फांसी पर लटका दिया गया। कहा जाता है कि छलकारी बाई के साहस को देखकर अंग्रेज जनरल ने कहा कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उनकी जैसी साहसी हो जाएं तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। उपराष्ट्रपति लिखते हैं कि ऐसे ना जाने कितने ही साहसी योद्धा स्थानीय परंपराओं और समुदायों में पूजनीय हैं, जिन्हें शौर्य की प्रेरणा स्रोत के रूप में पूजा जाता है, लेकिन इतिहास की हमारी पुस्तकों में उनके वीर प्रसंग ही गायब हैं। अपने इतिहास को समग्रता से लिखने के लिए हमें हर क्षेत्र की वीर परंपरा का गहन अध्ययन करना होगा। उसे राष्ट्र के इतिहास में सम्मानित स्थान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।